हेलो गाइस। आप सभी का इस लेक्चर में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में होस्टिंग कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मोस्टली अगर आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जरूर पुट करेगा। और मोस्टली मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं या फिर मैंने जितने भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें मैक्सिमम इंटरव्यू की स्टार्टिंग ही होस्टिंग से इंटरव्यूअर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि होस्टिंग होती क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे कि लेट वर्क कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो वीडियो आप देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले। और हमारा एक वीडियो और है जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्कोप क्या होते हैं या फिर वेरिएबल्स जो है उनके स्कोप कहाँ कहाँ तक होते हैं। तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। तब आपको होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं होस्टिंग क्या होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बना के रखी हुई है और मैंने यहाँ पर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो एक बार चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द वेरिएबल आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ द स्कोप, दे आर डिक्लेयर इन लोकल, ग्लोबल या ब्लॉक बट नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दे हैड नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल को आप कोडिंग के कहीं बीच में लिखते हैं। बीच में लिखने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा, मतलब हजारों लाइन ऑफ कोड लिखा और उसमें कई बार आप वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, वॉर वेरिएबल को। तो होगा क्या कि जावा स्क्रिप्ट का जब वो कोड रन करेगा तो वार टाइप वाले जितने भी वेरिएबल होते हैं वो एकदम टॉप पर आके इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होस्टिंग का होता है। इसी प्रकार हमारे जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, वो भी टॉप पर आके डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर आगे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। मैं एक वर्ड यहाँ बोल रहा हूँ, डिक्लेरेशन वर्ड। डिक्लेरेशन मतलब कि वेरिएबल और फंक्शन जो होंगे वो डिक्लेयर होंगे आके। मैंने असाइन नहीं कहा कि असाइन हो जाएंगे, ओनली डिक्लेयर होगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पर कोडिंग एक्सप्लेन करूंगा कि डिक्लेरेशन और असाइन में व्हाट इज द डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है। अदरवाइज मैंने लास्ट वीडियो में लेट वर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आगे देखने से पहले मैं एक बार फिर से इस डिफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कुछ कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। जैसे कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर लिखा है होस्टेड टू द टॉप, मतलब टॉप पे हमारे सारे जो वेरिएबल्स है या सारे जो नॉर्मल फंक्शंस है वो टॉप पर आके क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि जो वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं वो लोकल पे भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, वो ब्लॉक स्कोप में भी बन सकता है। तो अगर आपका फंक्शन अगर आपने बनाया है तो फंक्शन के अंदर भी जो हमारा वेरिएबल है उसमें होस्टिंग अप्लाई हो जाती है। अगर आपने बाहर साइड वेरिएबल बनाया होगा तो वहां पर भी होस्टिंग अप्लाई हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन करी है कि वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होती है। वर्किंग कंडीशन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज वर्किंग ऑन अ वॉर टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब जो होस्टिंग है वो केवल वॉर टाइप के वेरिएबल जो होते हैं केवल वहां पर वर्क करती है, लेट और कॉन्स्ट में वर्क नहीं करती है। इसके बाद कि दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इट इज वर्किंग ऑन द नॉर्मल फंक्शन, और हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वहां पर भी हमारी होस्टिंग काम करती है। अब क्वेश्चन आता है कि किन किन पॉइंट पर काम नहीं करती, तो मैंने उस पॉइंट को भी मेंशन किया हुआ है कि नॉट वर्किंग कंडीशन कौन कौन सी है हमारी। तो नॉट वर्किंग ऑन अ लेट एंड कॉन्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर आपके वेरिएबल टाइप अगर कॉन्स्ट और लेट का है तो वहां पर आप होस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्रो टाइप का अगर फंक्शन अगर आपके पास बना हुआ है तो वहां पर भी होस्टिंग अप्लाई नहीं होती, और फंक्शन एक्सप्रेशन भी अगर आपने बनाया हुआ है तो वहां पर भी आपकी होस्टिंग अप्लाई नहीं होगी। एरो फंक्शन क्या होता है, ES6 जब हमारा मॉड्यूल रिलीज हुआ था जावास्क्रिप्ट का तब उसमें हम लोग ने एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से ये चला आ रहा है और काफी पॉपुलर ये फंक्शन है, काफी आसानी से डिक्लेयर हो जाता है और काफी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है।
फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फंक्शन एक्सप्रेशन आप ऐसा समझ लीजिए, जब किसी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो काफी कुछ हो गया, पीपीटी में देख लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। आप इस यूआरएल पे विजिट करके आप हमारे इस कोड को देख पाएंगे जब भी आप यूज करना चाहेंगे। मैं इस यूआरएल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो मैं उसका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने वॉट टाइप एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल का मैंने नाम रखा काउंट। तो ये पॉइंट जो हमने लिखा इतना पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, डिक्लेयर द वेरिएबल। मैंने यहाँ पर वेरिएबल को क्या किया, डिक्लेयर किया। फिर मैंने क्या लिखा, काउंट इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपके वैल्यू को असाइन कर दिए, असाइन द वैल्यू। तो जिस सेकंड पार्ट हो गया हमारे वेरिएबल का। और फिर हमने क्या किया, फिर इसको हम क्या कर ले रहे, कंसोल कर ले रहे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर काउंट को प्रिंट कर ले रहे। तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो 10 प्रिंट होके आ गया। अगर आपने अभी डिफिनेशन अगर देखी हो तो मैंने आपको आपको वहां बताया है कि कोई वेरिएबल अगर होता है या कोई फंक्शन होता है तो वो टॉप पे डिक्लेयर होता है आगे। मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी, केवल इतना पार्ट हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होता है। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या होता है, असाइन का पार्ट होता है। तो हम असाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन के बारे में। तो इतना पार्ट हमेशा टॉप पे आएगा और ये अपने आप ही इनिशियलाइज हो जाएगा, और आगे का जो कोड जैसा भी होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर तो भी होस्टिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल से मैंने आपको वेरिएबल के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अब मैं आपको होस्टिंग दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करती है। मैं इस पार्ट को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं, सी मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने वैल्यू 10 को स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर काउंट को स्टोर करा लिया। फिर मैंने क्या किया कि वॉर नाम का वेरिएबल बना के मैंने यहाँ पर इसको काउंट लिखा। तो आप देखेंगे कि मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो गलत कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो काउंट में 10 जो वैल्यू है वो मैंने असाइन कर दी, और फिर मैंने उसको क्या किया, अगले लाइन में प्रिंट करा लिया। और फिर उसकी अगली लाइन में हमने क्या किया, काउंट को डिक्लेयर किया। मतलब जो वेरिएबल है फिर वो डिक्लेयर किया। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो सही कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, फिर वैल्यू असाइन की जाती है, फिर प्रिंट कराया जाता है। और यहाँ पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट किया, जस्ट मैंने उल्टा कर दिया, या फिर मैंने ऐसे ही कोड लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट अगर अभी कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट जो है वो 10 प्रिंट होके आएगा। मैं काम करता हूँ, 10 को मैं 15 कर देता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि पुराना आउटपुट भी 10 आया था। तो मैं इसको रन कराता हूँ, तो सी आप देखेंगे कि 15 आ गया। मतलब क्या है कि जावा स्क्रिप्ट जो है उसने किया क्या, उसने किया कि हमारा जो 8 लाइन वाला जो कोड है, ये कोड हमारा कौन सा है, डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेयर पार्ट है ये। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, जब ये कोड रन किया होगा ऊपर से नीचे, तो जावास्क्रिप्ट ने अपने आप डिक्लेरेशन पार्ट को खोजा, ढूंढा, और ढूंढने के बाद उस वाले पार्ट को उठाया, और उठा के उसने कहाँ पुट कर दिया, आके टॉप पे आके कोड पे पुट कर दिया होगा। अब तो ये जावास्क्रिप्ट जो काम है ये ऑटोमेटिक होता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये कॉन्सेप्ट फिर से रन करेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि डिक्लेयर हो गया पार्ट, फिर इसके बाद वैल्यू असाइन कर दी, फिर इसके बाद प्रिंट कर दी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं होस्टिंग। मतलब क्या कि अगर हमने वेरिएबल को लास्ट में डिक्लेयर किया होगा तो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक उसको क्या करती है, टॉप पे डिक्लेयर कर देती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है होस्टिंग। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसका आपने आउटपुट देखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं और आपको दिखाता हूं इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने क्या किया, मैंने वॉर, या फिर मैंने सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, सॉरी एक काम करते हैं, या कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में मैंने अगेन यहाँ पर काउंट को यूज किया। फिर मैंने क्या किया, वॉर काउंट मैंने सबसे पहले डिक्लेयर किया, फिर मैंने क्या किया, काउंट इक्वल टू मैंने 20 प्रिंट लिख दिया। तो अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट ने टॉप से चलेगा, बॉटम पे आके कोड को रोकेगा आके। तो सबसे पहले ये लाइन हमारी आई,
जावास्क्रिप्ट कोड को देखा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट ने देखा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ऑटोमेटिक इस वेरिएबल डिक्लेरेशन को उठाएगी और कहाँ पुट कर देगी, टॉप पे आके पुट कर देगी, ऑटोमेटिक सबसे टॉप पे जाके पुट कर देती है। इसके बाद ये वेरिएबल को असाइन करने वाला पार्ट है तो उसको पिक नहीं करेगी, याद रखिएगा डिक्लेरेशन पार्ट को हमेशा टॉप पे रखती है जाके। तो अब हमारा क्या होगा, काउंट अपने हमारा जो जैसा कोड है वैसा का वैसा कोड बचा रहेगा। अगर आपसे पूछूं कि अब क्या कोड होगा, अब कोड क्या चलेगा, रियल में कोड हमारा जो था वो इस प्रकार दिखा था, अगर मैं बताऊं यह हमारा रियल कोड है। लेकिन होस्टिंग जब अप्लाई होगी, आफ्टर होस्टिंग अप्लाई, ये लाइन जो है वो मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर आ गई। अब ये काम चलेगा, अब ये कोड चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, वार इसका जो काउंट आया, फिर हमने क्या लिखा, वार कंसोल डॉट लॉग काउंट हमने प्रिंट कराया। तो अब क्या हमें काउंट की वैल्यू मिली, तो काउंट की वैल्यू हमें नहीं मिली। तो क्या होगा कि यहाँ पर अपने आप को क्या प्रिंट क्या पिक कर लेगा, अनडिफाइंड पिक कर लेगा। और फिर नीचे हमारा करेगा काउंट इसका टू 20, मतलब छठी लाइन यूज होने के बाद, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद तब जाके काउंट में वैल्यू असाइन हो रही जाके। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका क्या आंसर मिलेगा, हमें अनडिफाइंड मिलेगा। सी यहाँ पर अनडिफाइंड हमारा प्रिंट होके आ गया। तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंटरव्यूअर आपसे हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है और पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, होस्टिंग में डिक्लेरेशन जो भी पार्ट होता है वो टॉप पर आता है, पहले इनिशियलाइज हो जाता है डिक्लेरेशन पार्ट, देन कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, और फिर जैसी जैसी वैल्यू मिलती जाती है वैसी वैसी वैल्यू हमारी प्रिंट होने लगती है। तो सिंपल सा ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था वॉर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लेट के लिए, कि लेट का अगर कॉन्सेप्ट होगा तो कैसे चलेगा। तो सिंपल सा हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पर COUNT काउंट, जैसे वॉर में हमने यूज किया था वैसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, काउंट इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख लिया 23। फिर मैंने इसको कंसोल कराया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने काउंट को प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पर हमने लेट काउंट को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपको याद हो तो वॉर वाले केस में ये कोड हमारा जो था वो एग्जीक्यूट हो गया था, चल गया था, क्या लेट में चलेगा, इसको चेक करते हैं। तो होस्टिंग में क्या करती है कि अगर आपको मैंने बताया होस्टिंग क्या होता है, डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट। तो डिक्लेरेशन वाला पार्ट कहाँ आ जाता है, टॉप पे आ जाता है कोडिंग का, तो यह टॉप पे आ जाएगा और फिर चलेगा। लेकिन अभी हम लोग इसको अपना रियल में यहीं पर पुट करते हैं क्योंकि हमारा इस प्रकार का कोड है। तो अभी अगर आप इसको रन कराएंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपको एरर के साथ मिलेगा, मतलब वो आंसर आपको नहीं मिलेगा काउंट की वैल्यू, वो एक एरर दे देगा कि काउंट का जो टाइप है, वेरिएबल टाइप है, वो आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो इसको रन कराते हैं तो सी यहाँ पर एक एरर आ गया कि काउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आप जो काउंट वेरिएबल है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं आपने उसको इनिशियलाइज तो किया ही नहीं। तो हमने देखा कि अब वॉर अगर यूज करते हैं तो वॉर में ऑटोमेटिक क्या होता है, वो टॉप पे आके इनिशियलाइज हो जाता है, लेकिन लेट में इनिशियलाइज नहीं होता है। तभी मैंने पीपीटी में यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो मैंने आपको सीट बताया था कि लेट और कॉन्स्ट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनमें होस्टिंग अप्लाई नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं। तो फिर से हमने काउंट टाइप का वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 25 स्टोर किया। अगेन कंसोल कराते हैं इस चीज को, कंसोल डॉट लॉग, और चेक करते हैं कि क्या कॉन्स्ट में ये चलेगा। और फिर मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट को यूज किया, कॉन्स्ट, और यहाँ पर काउंट को स्टोर करा लिया। तो सी अगर वॉर होता तो ऑटोमेटिक ये लाइन कहाँ जाती, टॉप पे चली जाती, लेकिन कॉन्स्ट है तो कॉन्स्ट में ये लाइन जो है वो मूव नहीं करेगी। और आंसर हमें अगेन मिलेगा कि काउंट को बिफोर इनिशियलाइजेशन आप यूज नहीं कर सकते। या फिर एक यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एरर आती है कि कॉन्स्ट जो होता है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ही लाइन पे आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो सी यहाँ पर लिखा है मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब क्या कॉन्स्ट कहता है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को उसी समय आप वैल्यू को भी असाइन कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट में हमारा ये लिटिल बिट डिफरेंस होता है। इसको मैंने आपको वहां पर जो लास्ट लेक्चर था मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो कॉन्स्ट और लेट का जो टाइप होता है वेरिएबल का उसमें हमारी होस्टिंग अप्लाई नहीं होती। तो ये बात करी हम लोग ने वेरिएबल्स के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया और मैंने इसको यहाँ पर पहले ही मैंने क्या किया, कॉल कर दिया। और फंक्शन कहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने फंक्शन को नीचे यूज किया, फंक्शन SUM सम, और यहाँ पर वैल्यू मैंने a, b की वैल्यू ले ली और मैंने यहाँ पर क्या किया,
यहाँ पर रिटर्न कर दिया इसको ए प्लस बी। ओके गाइस। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने क्या किया, इसको कंसोल करा देते रिटर्न के अलावा, con कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल करा देता हूँ सी। मैंने ये कोड लिखा। अब आप देखेंगे कि मैंने फंक्शन को नीचे डिक्लेयर किया है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट है और ये फंक्शन कॉलिंग का पार्ट है, फंक्शन को जहां पर हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल फंक्शन बनाया है, जी हमारा फंक्शन जो बना हुआ है ये नॉर्मल फंक्शन है, फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, फिर फंक्शन का हमने नाम डाल दिया, दैट इज अ सिंपली नॉर्मल फंक्शन। तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फंक्शन, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें भी होस्टिंग अप्लाई होती है। ये फंक्शन का जो पार्ट लिखा हुआ है ये डिक्लेरेशन पार्ट है। तो होस्टिंग में क्या होगा, मैंने कोड लिखा रियल में ऐसे था, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा कि फंक्शन जो होता है जहां पर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं वो उस पार्ट को पूरा उठाएगा और उठा के कहाँ पुट कर देगा, टॉप ऑफ द कोड, मतलब कोड के एकदम टॉप पे लाके वहां क्या करेगा, पुट कर देगा। तो हमारा जो कोड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट मैं अपने कोड को पुराने जैसा बना दे रहा हूँ। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन फंक्शन को ऊपर तो कहीं हमने बनाया नहीं था। फंक्शन कहाँ बना है, कॉलिंग वाले के नीचे बनाया गया है। तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑफ कोर्स कोड एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमने फंक्शन में दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, तो फंक्शन को कॉलिंग करते वक्त भी हमें कुछ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ 2,3 पास कर दिए। अगर आप इसको रन करेंगे तो कंसोल में आप देखेंगे कि 5 प्रिंट होके आ जाएगा। तो सी यहाँ पर 5 प्रिंट होके आ गया। तो जावास्क्रिप्ट ने इसको कैसे प्रिंट कर दिया, फंक्शन तो ऊपर डिक्लेयर किया ही नहीं, ऑटोमेटिक उसने 5 प्रिंट करा के दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शन था, जावा स्क्रिप्ट ने नॉर्मल फंक्शन को स्टार्टिंग में आके टॉप पे पुट कर दिया। जब ये टॉप पुट हो गया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारा जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे वो इजीली कॉल हो जाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन में होस्टिंग जो होती है वो अप्लाई हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आई थिंक होपफुली गाइस आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल फंक्शन तो हम लोग ने देख लिया, अब दूसरे टाइप के फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं, क्या उस पर हमारा फंक्शन काम करेगा। लाइक जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट सम नाम का, और यहाँ पर मैंने क्या किया, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर फिर से a कॉमा बी वैल्यू पास कर दी, पैरामीटर डिक्लेयर किया, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पर वैल्यू a प्लस बी कर देते हैं। तो सी जो मैंने ये लाइन लिखी, मैंने क्या किया, जे रहा हमारा एक वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और वेरिएबल में वैल्यू जनरली हम लोग लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हम लोग फंक्शन को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब हुआ क्या, जो ये हमारा जो पूरा पार्ट होगा ये हमारा कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर बन गया। अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम लिखना है, क्योंकि ये फंक्शन है, कॉल करने का हम लोग पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। इसमें दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेगे। तो हमने फिर से यहाँ पर 3,7 मैंने यहाँ पास कर दिया। अब इसको रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं क्या ये एक्सिक्यूट होगा। तो ऑफकोर्स हमने सबसे पहले ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद ही तो हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पहले फंक्शन हम लोग ने बनाया, उसके नीचे फंक्शन को कॉल किया, तो ऑफकोर्स ये रन हो जाना चाहिए और आंसर में हमारा 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो सी यहाँ पर 10 प्रिंट होके आ गई। लेकिन हम लोग कुछ अलग करना, हम लोग होस्टिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो हम लोग पहले ही फंक्शन को कॉल कर लिया, बट डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग ने कहा किया, बाद में किया। अब क्या रन करेगा, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो ऊपर से नीचे रन करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन ऊपर साइड तो हमने कहीं फंक्शन को लिखा ही नहीं। तो क्या ये रन करना चाहिए, क्या अब हमें अगेन 10 मिलना चाहिए। तो अब चेक करते हैं। तो मेरे अनुसार यहाँ पर प्रिंट होकर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, आपको सिंपल सा एक एरर मिलेगा। देखते हैं क्या एरर आती है।
तो सी यहाँ पर आपको एक एरर आ गया। यहाँ पे इन्होंने फिर से बताया कि सम नाम को जो आपने फंक्शन बनाया बिफोर इनिशियलाइजेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते। और हमने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो लेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वही चीज यहाँ पर भी लग गई। यहाँ पर जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो बताया है मैंने आपको होस्टिंग में कि फंक्शन एक्सप्रेशन पर होस्टिंग काम नहीं करती है। ये है जरूर हमारा एक फंक्शन, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। ये हमारा कैसा है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन पे होस्टिंग काम नहीं करेगी। यही अगर नॉर्मल फंक्शन होता है जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो वहां पर होस्टिंग काम कर जाती और आपको आउटपुट मिल जाता। तो आई थिंक गाइस आपको जो फंक्शन एक्सप्रेशन में भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरो फंक्शन के बारे में। वो भी हमारा बहुत ईजी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर लेते हैं एडिंग नाम का एक हम लोग एरो फंक्शन बना लेते हैं। ए कॉमा बी हम यहाँ पर पास कर देते हैं पैरामीटर, और सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में ए प्लस, मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया। अब सिंपल सा सबसे पहले हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंसोल कराएंगे डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डायरेक्ट हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही हम लोग ने ए बी को कंसोल करा लिया है। मैं यहाँ पर 10 + 20 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये रन कर देना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 30 प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके सॉरी, ये हमने क्या किया, हमने थोड़ा गलत कर दिया। मुझे लाइन नंबर 7 में यहाँ पर मुझे कॉमा लगाना था, मैंने यहाँ पर गलती से प्लस लगा दिया। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ और फिर इसको चेक करते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो सी 30 हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, होस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो पार्ट था उसको हम लोग कहाँ करेंगे, नीचे पुट करेंगे, और फंक्शन कॉलिंग वाला जो फीचर है उसको ऊपर करेंगे। देन चेक करेंगे क्या एरो फंक्शन में होस्टिंग काम करती है। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है वो ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आ जाएगा तो आउटपुट हमारा मिल जाना चाहिए। इसको रन कराते हैं तो क्या हमें मिलेगा। तो आपसे यहाँ पर नोट फिर से दे दिया कि बिफोर इनिशियलाइजिंग आप यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि एरो फंक्शन जो होता है वो टॉप पोजीशन पे नहीं आता है, इस कारण हमें एक एरर मिल जाती है। तो हम लोग ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा कि एरो फंक्शन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग काम नहीं करती है, केवल नॉर्मल फंक्शन जो होंगे उसमें आपकी होस्टिंग काम करेगी। वार टाइप का जो वेरिएबल होगा उसमें होस्टिंग काम करेगी, लेट और कॉन्स्ट टाइप के वेरिएबल में होस्टिंग काम नहीं करती है। आई थिंक गाइस आपको ये होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी प्रकार की और भी वीडियोस की जानकारी पाते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।